लेकिन राम ने कहा कि जैसे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ वैसे लक्ष्मण का भी विवाह नहीं हुआ। शूर्पणखा भी झूठ बोल रही थी और राम जी भी बोले जैसे तुम्हारा नहीं हुआ वैसे लक्ष्मण का भी नहीं हुआ। उसको कृपा किया गया है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचिरुदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। जिन किशोरी जी का विवाह हुआ कौशल्याम्बा को लगा कि बड़ी सुकुमारी है जानकी, पूरे महल में परागों को बिछवा दिया गया था और किशोरी जी जब पालकी सुत रही हैं उनको पराग भी चुभ रहा था। माँ कौशल्या ने कहा बेटी क्या बात है? किशोरी जी ने कहा माँ ये जो आप पुष्पों को आप परागों को सिंचन कराई वो चुभ रहा है। और वही सीता जी अपने पति धर्म का पालन करने के लिए राम के साथ वन की ओर प्रस्थान की है। सुग्रीव से मैत्री हुई है और जो राक्षसों का दल था कुल था उसको भगवान राम के द्वारा सबको नष्ट कर दिया गया है। बस राम कथा का यही संदेश है कि हम भगवान राम के आदर्शों पे चलें। राम ने जो किया है हमको वो करना है। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना है, कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। राम ने जो किया है उसको जीवन में उतारना है और भगवान कृष्ण के द्वारा जो कहा गया है, गीता में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, हमको वो करना है। बस यही संदेश है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि कथितो वंश विस्तारो राज्ञां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु आप सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं, हमको चंद्रवंश की भी कथा सुना है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, 4 वर्ष तक गोकुल में रहे, फिर इसके बाद वृंदावन आ गए, वृंदावन में बाल लीला किए, फिर इसके बाद गिरिराज जी पर्वत रास लीला किए, इसके बाद वृंदावन से मथुरा आ गए और मथुरा से उज्जैन पढ़ने के लिए गए और इसके बाद पुनः मथुरा आए और फिर द्वारिका को चले गए। हो गई कृष्ण कथा। अब तो परीक्षित जी को लगा कि सूर्यवंश में बहुत समय लगाए और जब कृष्ण जी की कथा आई तो चटपट कर गए। तो उन्होंने कहा यदोष धर्मशीलश्च नितरा मुनि सत्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित जी ने कहा कि जब अश्वत्थामा के द्वारा मेरे माँ के गर्भ को नष्ट कर दिया गया था तो वही बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण आकर के मेरी रक्षा किए थे। वह तो गर्भ के अंदर ही दर्शन दे चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरे बब्बा पितामह कि पितामहस्य, हमारे पिता मह जो बब्बा हैं उन लोगों की बड़ी रक्षा की है। जब जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आया है, हमारे बब्बा लोगों के ऊपर कष्ट आया है तो पितामह में समरे मरंजयैः देवा प्रतत्या तीर्थैस्ति मंगलैः। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और देवव्रत भीष्म पितामह के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया कि आज मैं कृष्ण को शस्त्र उठवाऊंगा। आज हरिहूं न शस्त्र न कहाऊं तो लाजो सुत गंगा को शांतन सुत न कहाऊं। इधर कन्हैया प्रतिज्ञा ले रखे थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और उधर भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा ले लिए कि मैं आज शस्त्र उठवा के रहूंगा।
लेकिन भगवान हमारे पितामह की रक्षा करने के लिए दुरत्यम कौ रव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वत्स पदास्मयप्लवा। हमारे पितामहों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान भले टल जाए। एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। हर जगह भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की गई है। आप उनकी कथा विस्तार से सुनाइए और बताइए। रोहिण्यस्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। भगवान हमने सुना है कि जो बलराम जी हैं देवकी के पुत्र भी कहलाए और उधर रोहिणी के भी कैसे पुत्र कहला गए। एक एक पुत्र दो माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करे। कुतो देहांतरम विना। आप यह भी बताएं। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद्रिजं गतः क्ववासः ज्ञात भी सार्धम कृतवान् सात्वतां पतिः। भगवान मुकुंद के द्वारा पिता के घर में कितने दिन रहा गया। क्ववासः ज्ञात भी, कहाँ कहाँ रहे हैं। कृतवान और क्या क्या किए। सात्वतां पति। आप बताएं। ब्रजे बसन किम करोन। ब्रज में रह के भगवान ने क्या क्या किया, कौन कौन सी लीला किए। और मधुपुरियाम च केशवम। मधुपुरी मथुरा में जाके भगवान केशव के द्वारा क्या क्या किया गया। भ्रातरम चावधीत कंसम। हमारे मामा का वध क्यों कर दिया गया। जब एक माँ में इतना प्यार होता है माँ, तो भला मामा में दो माँ है, तो उस मामा को क्यों मार डाले, क्यों वध कर दिया। भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरम ताददर्हणम। भगवान बताएं। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले परीक्षित आज चौथा दिन हो गया है, तुम ना तो भोजन किए हो ना तो जल पान किए हो। जलपान कर लो, कुछ खा लो। परीक्षित जी ने मना कर दिया है कि भगवान की नई सात दुहात छुनमाम त्यक्तोद्दमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखां भोजम अच्युतम हरिकथामृतम। राजराजन परीक्षित जी ने कहा कि भगवान इसी प्यास के कारण, इसी भूख के कारण मेरे द्वारा समीप ऋषि का अपमान किया गया था। मुझे नैसाति दुख सहा सुनमा किंचित अभी न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। त्यक्तो दमपि बाधते। एक भी समस्या भूख प्यास की नहीं हो रही है, क्योंकि आपके मुख से पिबंतम तन मुखाम भोजम। आपके मुख से अच्युतम हरि कथामृतम। भगवान श्री कृष्ण अच्युत भगवान की कथामृत का मैं पान कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषास्त्रीण पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिस तदपाद सलिलं यथा। हे परीक्षित, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो
पूछ पूछ के कथा सुन रहे हो, प्रश्न करके कथा सुन रहे हो। भगवान की जो कथा है वासुदेव कथा प्रश्न, ये जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है ना, तो 3 लोगों को पवित्र करती है। पहला वक्तारम जो कथा कह रहे हैं, दूसरा पृच्छकम जो पूछ रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, और तीसरा श्रोत्री जो श्रोता है। एक जो कह रहे हैं, दूसरे जो पूछ रहे हैं कि गुरुजी फिर क्या हुआ, गुरुजी फिर क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। जैसे परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान के द्वारा कौन कौन सी लीला कहाँ की गई, कितने दिन रहे हैं, कि सलिलम यथा। तो भगवान की जो कथा है प्रश्न भी करना चाहिए। एक व्यक्ति एक रेडियो की दुकान में गया, रेडियो खरीदा और पूछा कि भैया इस रेडियो में कौन कौन सा स्टेशन नहीं आता। दुकान वाले की दिमाग चकरा गई, बोला भैया सब स्टेशन जितने सब आते हैं। बोले नहीं, कौन सा नहीं आता। दुकानदार ने कहा इसमें सभी स्टेशन आते हैं, बस 2 नहीं आते हैं, एक पुलिस स्टेशन और दूसरा रेलवे स्टेशन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा भी प्रश्न नहीं करना चाहिए, और प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी यदि कोई जिज्ञासा होगी तो आप चिट दे सकते हैं अपना नाम, और प्रश्न हो सकता है हम उत्तर दे दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम यौ। जब पृथ्वी पर बहुत अधिक अधर्म हो जाया करता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं ही आया करता हूँ, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो जब इस पृथ्वी पर कंस जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है तो पृथ्वी बहुत दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी से निवेदन करती है कि भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी और गाय दोनों क्षीर सागर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। ब्रह्मा जी और गैया मैया दोनों गई और भगवान नारायण का पुरुष सूक्त से पूजन की और प्रार्थना की कि भगवान पृथ्वी पर बहुत अधर्म होने लगा है, आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान नारायण ने कहा देखो पृथ्वी बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान नारायण ने आकाशवाणी भी कर दी, सभी लोग ब्रजमंडल में जन्म ले लो, मैं बहुत जल्दी वसुदेव के घर में आने वाला हूँ। ब्रह्मा जी गैया मैया स्वगृहम एवं अपने अपने घर के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया कि राजन मथुरा के राजा श्री उग्रसेन जी महाराज हैं। इनके सबसे छोटे भाई देवक, जिनकी सबसे छोटी कन्या देवकी है, इनके लिए कोई वर नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि विवाह में बड़ी समस्या होती है, घर और वर दोनों देखना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर और वर दोनों देखना पड़ता है। यदि एक ही बिगड़ गया तो आनंद नहीं आता। एक लड़के के बहुत शादी वाले आए थे, खूब शादी वाले आया करते थे, और घर के माता पिता लड़की देखने जाते। एक बार किसी लड़की को देखने के लिए गए तो ससुर जी पूछे बेटा क्या क्या कर लेती हो। उस बिटिया ने बताया कि हम ये कर लेते हैं, सिलाई बनती है, कढ़ाई बनती है। फिर माँ ने पूछा बिटिया क्या क्या बनता है,
बिटिया बताई हमसे ये बनता है, मैं ये बना लेती हूँ। अब लड़का भी गया हुआ था। लड़के को लगा कि माँ पूछ रही है, पापा पूछ रहे हैं, तो मैं भी कुछ पूछ लूं। तो लड़के ने पूछा कि तुमको गाना गाते आता है? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ मैं गा लेती हूँ। अच्छा गाती? हाँ अच्छा गा लेती हूँ। लड़के ने कहा कि पापा जी इसी लड़के से मेरी शादी पक्की कर दीजिए, गा लेती है। लड़की ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, आपके पिताजी पूछे, आपकी माँ पूछी, ठीक था, लेकिन आपने पूछा है कि तुम गा लेती हो कि नहीं? तो मैं गा लेती हूँ, लेकिन तुम बताओ तबल बजा लेते हो कि नहीं? तो लड़के ने कहा इसका तबल से क्या लेना देना? तो लड़की ने कहा कि जब मैं गाऊंगी, जब मैं बजाऊंगी तो तबल तेरा बाप बजाएगा, तबल कौन बजाएगा? शादी तो तेरे साथ हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो इस प्रकार से घर और वर का वर्ण करना बड़ा कठिन होता है कन्या के लिए। तो श्री उग्रसेन जी को बार बार वसुदेव जी ही अच्छे लगते हैं। उन्हीं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होने का समय आ गया। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रुक्मयी रथ सतैवृतः। वह मंगल समय आया और ये जो कंस है अपने पिता को कारागार में डाल दिया था। प्रजा को लगता था बड़ा दुष्ट राजा है। राजा कैसा होना चाहिए? राजा वह है जो हमारे सुख और दुख में दोनों में खड़ा रहे। जंगल का राजा शेर है, लेकिन एक बार सभी को लगा कि शेर के पास तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वो हमारा सुख दुख सुन नहीं पाता है, हमको डर लगती है।